नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अग्नि परीक्षा। करण महारा के लिए चुनौती से कम नहीं, उपचुनाव हुई हार तो संगठन में हो सकता है बदलाव। नगर निगम में वेतन फर्जीवाड़े की तेज हुई जांच, घोटाले की फाइल हुई तैयार। इस हफ्ते नगर आयुक्त को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, फिर शुरू होगी घोटाले की रिकवरी। उद्यान घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग। कहा, छोटे प्यादे नहीं बड़ी मछली को शिकंजे में कसे सीबीआई। और सुप्रसिद्ध मां पूर्णगिरी मेले के समापन की घोषणा। 82 दिन चले मेले में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर समिति ने सरकार का जताया आभार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के लिए 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है, क्योंकि यदि हार का सामना करना पड़ता है तो संगठन में बदलाव होने की संभावना बढ़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अग्नि परीक्षा, चुनौती से कम नहीं उपचुनाव। कांग्रेस की लगेगी नैया पार या संगठन में होगा बदलाव। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई और एक बार फिर कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी। हालांकि जीत का अंतर इस बार कम हुआ, जिसे एक जीत के तौर पर ही कांग्रेस खुद के लिए देख रही है। लेकिन अब सिर पर उपचुनाव है जो किसी चुनौती से कम नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो पार्टी को जीत दिलाने में असफल रहे। अब उनके कंधों पर प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस चुनाव को करण महारा के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि करण महारा दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वो अपनी पार्टी की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरे लिए चुनौती और मेरे पे प्रेशर भी है। मैं चाहता हूँ हम दोनों जो हमारी विधानसभा है उनको जीत के आएँ। बागेश्वर में हम जीत के मुहाने में आके रह गए और जो कमियाँ थी उससे हमने सबक लेने की कोशिश की है। अगर पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी और हम लोग सही से अगर चुनाव लड़े तो हम दोनों सीटों को जीतेंगे। करण महारा दोनों सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है जो दूसरे दलों से आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने कैडर का आदमी चुनाव लड़ाने के लिए नहीं था। एक कांग्रेस का भगोड़ा है और दूसरा लोक दल का आदमी है जो हरियाणा से पद में रहा है, और उत्तराखंड में उसकी कोई ज़मीन नहीं है, मतलब ज़मीनी पकड़ नहीं है। तो बीजेपी का मुझे लगता है खुद इन बाई इलेक्शंस पे अपना कोई आदमी ही नहीं था इस लायक कि जो चुनाव लड़ सके। जिन्होंने 50 साल उनकी दरियाँ बिछाई होंगी, बस्ते बोके होंगे, वो लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के पीछे का कारण खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने टिकट का सही बंटवारा न करने को बताया था। हालांकि अब कांग्रेस को खुद को साबित करने का एक और मौका है। यदि जीत होती है तो यकीनन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, और यदि फिर हार का सामना करना पड़ता है तो संगठन में बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सवाल फिर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पर खड़े हो सकते हैं, जो अपनी अध्यक्षता में हुए एक भी चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। बहरहाल इसकी तस्वीर तो 13 जुलाई को ही साफ हो पाएगी, जब दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे। दून नगर निगम स्वच्छता समिति में सफाई कर्मचारी के वेतन में करोड़ों के घोटाले की जांच अब आगे बढ़ती दिख रही है। वेतन फर्जीवाड़े मामले में रिपोर्ट फाइल करीब तैयार हो चुकी है। अब स्वास्थ्य नगर अधिकारी द्वारा नगर आयुक्त को रिपोर्ट इस हफ्ते सौंपी जाएगी, जिसके बाद नगर निगम रिकवरी शुरू करेगा। रिपोर्ट देखिए। दून नगर निगम में वेतन फर्जीवाड़े की तेज हुई जांच, घोटाले की रिपोर्ट तैयार, बस अब रिकवरी का इंतजार। दून नगर निगम स्वच्छता समिति में वेतन के नाम पर हुए करोड़ों घोटाले के मामले में तेजी से जांच आगे बढ़ती दिख रही है।
नगर आयुक्त ने जांच रिपोर्ट में 4 बिंदुओं पर स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सीडीओ से आई जांच रिपोर्ट में 4 बिंदुओं में जांच करते हुए इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर और साल 2019 से 2 दिसंबर 2023 तक कर्मचारियों के वेतन की वार्डवार सूची तैयार कर ली है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने उम्मीद जताई है कि इस हफ्ते ये रिपोर्ट आ जाएगी और इसके बाद रिकवरी शुरू की जाएगी। देखिए, इसमें एक विस्तृत व्याख्या हमारे द्वारा मांगी गई है अकाउंट सेक्शन से और स्वास्थ्य अनुभाग से 99 लोगों को की उपस्थिति प्रमाणन के बारे में जानकारी मांगी गई है। उनको धन जो निर्गत किया गया यहाँ से वो कितना निर्गत किया गया है और किसके द्वारा आहरण किया गया है, वितरण किया गया है, उसकी जानकारी मांगी गई है। अकाउंट्स और स्वास्थ्य के द्वारा वो जानकारी तैयार की जा रही है। जो मुझे लास्ट ब्रीफिंग दी गई है उसके अनुसार आधे से अधिक लोगों की जानकारी इनके द्वारा तैयार कर ली गई है और बाकी लोगों की तैयार की जा रही है। अतिशीघ्र वो भी तैयार हो जाएगी। तो ये कब तक प्रक्रिया पूरी हो सकती है? मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अगले सप्ताह तक ये सब सारी जानकारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। बता दें कि 2019 में तीसरी बोर्ड बैठक में निर्णय लेने के बाद नगर निगम के सभी 100 वार्डों में साफ सफाई के लिए स्वच्छता समिति बनाई गई थी। हर एक वार्ड में बनाई गई समिति में 8 से 12 सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे और 15-15 हजार रुपए स्वच्छता समिति को दिया जाता। ऐसे में शहर भर में ये संख्या करीब 1000 है। नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले सफाई कर्मचारियों का वेतन स्वास्थ्य समिति को दिया जाता था, लेकिन 2 दिसंबर को बोर्ड भंग होने के बाद नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों के वेतन और पीएफ आदि में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सीधे कर्मचारियों के खाते में वेतन की धनराशि ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए नगर निगम ने समितियों के साथ एक एक कर्मचारी की भौतिक उपस्थिति, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जुटाए गए थे। लेकिन नगर निगम की टीम ने सत्यापन में पाया कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी रही, जिससे साफ हो गया कि सूची के अनुसार दिया जा रहा वेतन गलत व्यक्ति को दिया जा रहा था। इसके बाद नगर निगम प्रशासक सोनिका ने सीडीओ को मामले की जाँच सौंपी और भौतिक सत्यापन के साथ दस्तावेजों की जांच में पाया कि 22 वार्डों में 99 कर्मचारी ऐसे थे जिनके नाम नगर निगम में उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन वो मौके पर मौजूद नहीं थे। सीडीओ द्वारा करीब 4 महीने में जांच पूरी हुई और फिर रिपोर्ट मई की शुरुआत में जिलाधिकारी के टेबल तक पहुंची, जहां से करीब 1 हफ्ते बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी से 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी, जो अब तैयार हो चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही नगर निगम रिकवरी भी शुरू कर देगा। उधर उत्तराखंड भाजपा ने 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया। बता दें कि इस बैठक में भाजपा लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत के बाद समीक्षा कर रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जानकारी मिली है कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की है। भाजपा की इन 2 दिवसीय बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ उसको लेकर चर्चा की गई, साथ ही कहां पर पार्टी को काम करने की जरूरत है इस पर भी मंथन किया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर समीक्षा की जा रही है कि बैठक में बीजेपी प्रदेश के सभी पदाधिकारी के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पार्टी चुनाव के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर बनाए गए लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और लोकसभा क्षेत्र के बनाए गए विस्तारकों के अलावा विधानसभा सीट के विस्तारकों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर मंथन कर रही है। चुनाव प्रबंधन चूँकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूँकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। राजधानी देहरादून में महानगर कांग्रेस ने उद्यान विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूका, साथ ही उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं प्रदर्शन में शामिल महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सीबीआई ने जिन अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए हैं वो छोटे प्यादे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बड़ी मछली शिकंजे से फरार है। देखिए, जैसे कि आपको विदित है
उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करे हैं। ये अधिकारी बहुत छोटे प्यादे हैं। इनकी आंच अगर जांच की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि नैतिकता के आधार पे गणेश जोशी से इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नैतिकता की ना भी इनमें नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। चंपावत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णगिरी मेले के प्रशासनिक रूप से समापन की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 82 दिन चले इस मेले में लगभग 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मेला मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मेले के संचालन के दौरान करीब 500 कर्मी मेले ड्यूटी पे तैनात थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिली। बता दें कि मंदिर समिति ने सरकार का आभार जताया है। मेला इस बार बहुत अच्छा और भव्य रूप में चला। विशेष दिनों में काफ़ी भीड़ आई और जिसको कि यहाँ पर मेले की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सभी हमारे मेले से संबंधित विभाग और जो हमारे पुलिस के कर्मचारी, स्टाफ, मंदिर समिति के लोग लगे थे, तो सभी के द्वारा अपने प्रयासों से मेले को सफल संचालन कराया गया। उधर कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन वहां मौजूद पर्यटक कैंटीन के बंद होने पर सवाल उठा रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि 15 जून को ढिकाला जोन को बंद करने के बाद कैंटीन भी बंद कर दी गई, जिस वजह से उन्हें खान पान की समस्या आ रही है। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद पीने का पानी भी पीने के लिए ठीक नहीं है। पर्यटक का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने काम से बच रहे हैं। आज हम अपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पूरे वर्ल्ड में नाम है जिसका, अपने परिवार समेत भ्रमण करने हेतु एक दिवसीय एक दिन के लिए भ्रमण करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क आए। जिसे रास्ते में आते आते हमें कई तरीके के जानवर देखने को मिले, जिसमें स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर और भी अन्य तरीके के टस्कर हाथी और भी बहुत तरीके के जानवर हमें देखने को मिले। लेकिन तो ऐसा लगता है कि पहले से और यहाँ पे जानवरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जा रही है। सरकार को इस तरफ को ज़रा ध्यान भी देना चाहिए कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं जो यहाँ जो कमी रह गई हैं उनको भी वो पूरा करे। टिहरी के भिलांगना ब्लॉक के राजराजेश्वरी मंदिर में गंगा दशहरे के मौके पर जात यात्रा का आयोजन हुआ। मंदिर समिति के महासचिव भास्कर आनंद नौटियाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गंगा दशहरे के मौके पर हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने मां राजराजेश्वरी के दर्शन करने के साथ ही राजजात यात्रा में हिस्सा लिया। देखिए, गंगा दशहरा जो है एक बहुत बड़ा पर्व है। जात तो पहले भी होती थी, लेकिन हमने एक निश्चित कर दिया कि गंगा दशहरा माँ गंगा का अवतरण दिवस है, गंगा दशहरा। तो ये जो है, इसमें हमारे उत्तराखंड में एक परंपरा है कि इस दिन को श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। जितने भी हमारे गांव के देवी देवता हैं, हरिद्वार में तीर्थ स्थलों पर स्नान करने जाते हैं, तो उस पुण्य दिन और पवित्र दिन को मानकर हमने दिन चुना है। यहाँ पर बड़े श्रद्धालु आते हैं। आज हमारा जो यहाँ पर गंगा दशहरा का जो जात का पर्व है, बड़े श्रद्धालु लोग आए हैं। उधर खटीमा में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर दसौनी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने आगामी ईद उल अजहा के पर्व को लेकर संयुक्त शांति समिति की बैठक की। बता दें कि इस बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं अधिकारियों ने जिम्मेदार लोगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। शहर के जो मौजूद लोग हैं, सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोगों की थाना खटीमा में एक शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के सभी मौजूद लोग आए थे। आगामी ईद के पर्व को लेकर कुछ बातें जो अमन चैन शांति की हो सकती थी वो की, और कोई भी समस्या छोटी मोटी आने पर आपस में सुलझा लेने की बात पर आपस में एग्री हुए सभी लोग कि किसी प्रकार की भी कोई शांति व्यवस्था शहर की हम चीज़ें हम खराब नहीं होने देंगे। प्रतिवर्ष नगर पालिका बकरा ईद पे सफाई और चूने की व्यवस्था करती है। इस बार भी हम जितनी शहर के अंदर मस्जिद और क्या कहते हैं नमाज जहाँ होगी वहाँ पे हम सफाई
और चूने की व्यवस्था करेंगे। नालियों की सही से सफाई करवाई जाएगी ताकि किसी भी नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। उधर लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने भी ईद उल अजहा के पर्व पर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। बता दें कि उन्होंने शहर के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत पर्व मनाने की जानकारी दी। एसएचओ ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये व्यापार मंडल और जो है दोनों समुदाय, जो हमारे समुदाय है, उनके मीटिंग रखी गई थी बकरा ईद को लेकर, और जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन के लिए भी अवगत कराया गया है ताकि हमारे यहाँ बकरा ईद जो है शांति से मनाई जा सके। जो माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं उनके आधार पर ओपन में कभी भी मतलब कुर्बानी नहीं की जाएगी। जहाँ कुर्बानी एक ही स्थल जो नियत है वहाँ पर की जाएगी। इस तरह कुर्बानी जहाँ पर भी होगी और चारों तरफ से कवर्ड होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अग्नि परीक्षा। करण महारा के लिए चुनौती से कम नहीं उपचुनाव, हुई हार तो संगठन में हो सकता है बदलाव। नगर निगम में वेतन फर्जीवाड़े की तेज हुई जांच, घोटाले की फाइल हुई तैयार। इस हफ्ते नगर आयुक्त को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, फिर शुरू होगी घोटाले की रिकवरी। उद्यान घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग। कहा छोटे प्यादे नहीं बड़ी मछली को शिकंजे में कसे सीबीआई। और सुप्रसिद्ध मां पूर्णगिरी मेले के समापन की घोषणा। 82 दिन चले मेले में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर समिति ने सरकार का जताया आभार।